नमस्कारम। आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा कन्फेड गलसुआ मम्स, और इसको कहीं कहीं पे गालूताई भी कहते हैं। तो क्या है इसका कारण, क्या है इसका इलाज, और इसकी एक विस्तृत जानकारी दूंगा आप लोग को, संपूर्ण समाधान इसका। तो होता क्या है कि यह जो रोग होता है यह एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरस के कारण होता है, रूबेला नामक वायरस के कारण होने वाला यह इन्फेक्शन है, जो गर्दन और गाल और कान के जॉइंट पे, यहाँ पे इसका इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनको पैरोटाइड ग्रंथि भी कहा जाता है। तो उसमें इन्फेक्शन के कारण, वायरस के इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाता है और लार बनाने का जो कार्य होता है, लार अर्थात स्लाइवा, वह प्रभावित हो जाता है। लार बनना कम हो जाता है और इसके कारण बहुत दर्द होता है, बोलने में, खाना निगलने में और गर्दन हिलाने पे भी दर्द होता है। इसका इन्फेक्शन सब में किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। तो और यह रोग ज़्यादातर बच्चों को होता है, परंतु यह किसी भी उम्र में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यह रोग सिर्फ बच्चों को होता है, किसी भी उम्र में यह हो सकता है। और एलोपैथ में इसका उपचार कोई नहीं है, और यह एक ऐसा सामान्य रोग है जो अपने आप भी 10 से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। अधिकतम 10 से 15 दिन के अंदर अपने आप भी यह ठीक हो जाता है। एलोपैथ में जो इसका उपचार किया जाता है, वो जो इसके कारण हल्का बुखार आता है, सर दर्द होता है, दर्द, उसका उपचार किया जाता है। बाकी एलोपैथ में इस रूबेला वायरस का कोई उपचार नहीं है, परंतु आयुर्वेद में इसका प्राचीन काल से ही उपचार उपलब्ध है। और हमारे घरों में हमारे माताएं भी इसका उपचार कर देते थे और अब भी करते हैं, यदि बच्चों, क्योंकि यह बच्चों को ज़्यादा होता है। और यह एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे में भी फैल सकता है। और यह मुंह के द्वारा, मुंह के माध्यम से अर्थात और नाक के माध्यम से, सांस लेने से, छींकने से, खांसने से और खाना खाते वक्त या किसी भी प्रकार से यदि यह मुंह और नाक के पास पहुंच जाता है तो उसके द्वारा यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है और फिर यह लार ग्रंथियों को अर्थात पैरोटाइड ग्रंथियों को प्रभावित करता है, उसमें संक्रमण फैलाता है। और आज मैं आप लोग को यह भी जानकारी दूंगा कि लगाने की औषधि क्या है, बच्चों के लिए कौन सी औषधि रहेगा और बड़ों के लिए कौन सी औषधि होगा। तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके जो स्थिति हैं, यह 2-3 स्थिति का होता है। पहला तो जिनको संक्रमण बहुत कम है, जिनको बहुत कम संक्रमण रहता है, तो उनको सिर्फ हल्का दर्द होता है और छूने पे दर्द महसूस होता है, या बोलने और खाना खाते वक्त हल्का सा दर्द महसूस होता है, और इसके अलावा बहुत विशेष लक्षण नहीं होता है। दूसरा, ऐसी स्थिति होती है जिसमें हल्का बुखार भी आ जाता है और पूरे बदन में दर्द रहता है, खाना निगलने में भी दर्द होता है, बोलने में भी दर्द होता है। इसके अलावा हल्का सा पेट में जलन हो सकता है। और इसके बाद की जो स्थिति आती है वह तीसरी स्थिति होती है, अर्थात 3rd स्टेज का, जो इसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें यह बहुत भयानक रूप में हो जाता है। तो उसमें यदि आप गर्दन हिलाएंगे भी तो भी दर्द होगा। 3rd स्टेज में यदि आप गर्दन हिलाएंगे तो भी दर्द होगा, तेज बुखार रहेगा, और इसके अलावा पानी निगलने में भी तकलीफ होगी, और बिना पेन किलर लिए तो आप रह ही नहीं सकते हैं, इतना तेज दर्द होता है। तो इसमें पेन किलर लिया जा सकता है यदि दर्द ज़्यादा है। पेन किलर में जिसमें आइबुप्रोफेन वगैरह रहता है, वह पेन किलर इसके लिए अच्छा माना जाता है। एस्पिरिन वाला पेन किलर नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैं घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ, उसमें इसका जिक्र करना आवश्यक नहीं था, परंतु मैंने कर दिया। तो यदि यह रोग बच्चों को हो गया है और उनको बहुत ज़्यादा संक्रमण है, 3rd स्टेज का है, तो उनको सुनाई देने में भी तकलीफ हो सकती है,
क्योंकि जब इसका संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सूजन भी काफ़ी ज़्यादा इधर बढ़ जाता है, गले तक सूजन आ जाता है, इधर कान तक आ जाता है। और जिनको बहुत ज़्यादा बच्चों में यदि संक्रमण होता है तो परमानेंटली बहरापन भी आ सकता है, परंतु यह जल्दी नहीं होता है। तो इसलिए इसका घरेलू इलाज और आयुर्वेदिक इलाज करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लापरवाही करने से अभी आपका संक्रमण कम है तो हो सकता है बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाए, इसलिए आप बिल्कुल भी इस रोग में लापरवाही ना करें। तो यदि यह रोग बच्चों को हुआ है तो उसमें सबसे पहले मैं लगाने वाली औषधि बताऊंगा। आप पान का पत्ता लीजिए, उसमें एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल या देसी घृत या घर पे सरसों का तेल, इन तीनों में से जो भी उपलब्ध हो, इसमें अच्छा रहेगा कैस्टर ऑयल अर्थात एरंड का तेल अच्छा रहेगा। तो इसको पान के पत्ते पे लगा के हल्का सा गर्म करके जहाँ पे सूजन हो वहाँ पे इसको आप बांध दीजिए या चिपका दीजिए किसी कपड़े की सहायता से, वहाँ पे बांध दीजिए। तो ऐसा सुबह शाम करने से मुश्किल से 2 से 3 दिन में यह ठीक हो जाता है। क्योंकि बच्चे औषधियाँ खाते नहीं हैं, इसलिए लगाने की 1-2 औषधियाँ मैं और बता देता हूँ। धतूरा की पत्तियाँ, जो धतूरा होता है उसके गोले गोले बीज होते हैं, उसमें कांटे निकले रहते हैं धतूरे के फल में, और साथ में धतूरा का जो फूल होता है वह सफ़ेद होता है। तो धतूरा की पत्तियाँ लीजिए, आप उसको घर पे लाइए और उसको पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी और काली मिर्च पाउडर मिला दीजिए और पीस करके उसका पेस्ट जहाँ पे स्वेलिंग हो अर्थात यहाँ कान के नीचे, वहाँ पे उसको आप सुबह शाम अप्लाई करिए। इसके अलावा एक इसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही कारगर औषधि है जो हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है पर वह उपलब्ध नहीं हो पाता है। 12 सिंघा की सिंघ यदि मिल जाए तो 12 सिंघा की यदि सिंघ मिल जाए तो उसका सिंघ को पत्थर पे हल्का सा 4 बूंद पानी डाल के घिस घिस के एक पेस्ट टाइप का बन जाता है। उस पेस्ट को लगाने से 1 दिन में ही यह ठीक हो जाता है, परंतु यह 12 सिंघा का सिंघ हर एक जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा उपलब्ध हो पाता है, बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है और हम लोग के यहाँ इसका अच्छा प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कारगर है। साथ में इसमें एक घरेलू प्रयोग किया जाता है कलर चिकित्सा, जो दीपावली का काजल रहता है या नॉर्मल कोई काजल हो तो उस काजल से भी यदि घेर दिया जाता है तो भी यह ठीक हो जाता है। यह तो छोटे बच्चों के लिए उपचार हो गया जो दवा नहीं खाते हैं। अब बड़ों के लिए उपचार मैं बताता हूँ, और बड़ों को खाने वाला उपचार और लगाने वाला उपचार दोनों कर लेना चाहिए या कम से कम एक तो करना ही चाहिए। खाने का उपचार इसमें बहुत ही कारगर उपचार मैं आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, आपको लेना है आधा चम्मच तुलसी के पत्तों का जूस, अर्थात आप ताजे तुलसी के पत्तों को लेकर के 20-25 पत्तों को लेकर के उनको पीस करके आधा चम्मच आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल लीजिए, 1/4 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए, और यदि अदरक ना उपलब्ध हो तो आप उसके स्थान पे 2 चुटकी सौंठ पाउडर ले लीजिए। इसी के साथ में आपको 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर लेना है और ये इन तीनों चीज़ों को आधे चम्मच शहद में मिला लीजिए, साथ में 2 चुटकी हल्दी भी लेना है। इसी प्रकार से आपको दिन में 3 बार इसका प्रयोग करना है एक वयस्क व्यक्ति को। यदि छोटे बच्चों को यह प्रयोग कराना है तो 1-1 चुटकी ही लीजिए और शहद आप 1/4 चम्मच लीजिए। जो बच्चे छोटे हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, यदि वो दवा को खा सकते हैं तो उनको आप 1-1 चुटकी ही औषधि लीजिए, और 10 साल के ऊपर के लोग जो हैं, कितनी भी उम्र हो, उनको 2-2 चुटकी लेना है। तो इसको दिन में 3 बार प्रयोग कराने से 3 दिन के अंदर ही यह रोग संपूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। और इसमें जो एक विशेष समस्या होता है कि इसमें दर्द बहुत होता है, तो दर्द के लिए आपको पेन किलर आप एलोपैथ का ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियाँ में पेन किलर जो आता है तो हर एक जगह पे उपलब्ध नहीं हो पाता है। धन्वंतरम, कसायवटी और शूलवर्जनीवटी इत्यादि बहुत पेन किलर हैं, लेकिन वो हर एक जगह पे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। और साथ में यह जो रोग है यह एक प्रकार का कफ रोग है, अर्थात बच्चों की जो अवस्था होती है वह कफ की अवस्था होती है, तो यह इसलिए बच्चों में अधिक होता है। साथ में जो बहुत मोटे लोग हैं जिनका कफ कुपित है उनको यह समस्या ज़्यादा होता है।
और जिसको यह समस्या हो जाए उनको थोड़ा सबसे दूरी बना के रहना चाहिए, क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, एक दूसरे में भी फैलता रहता है। इसके अलावा जो रूबेला वायरस होता है, इसका इन्फेक्शन जब शरीर में होता है उसके 10 दिन बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं, और कभी कभी तो इतना हल्का इन्फेक्शन रहता है कि लक्षण भी प्रकट नहीं होता है, अपने आप ऑटोमेटिक यह ठीक हो जाता है। शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह इस रोग को सही कर देता है। इसके अलावा कभी कभी ये गाल के दोनों साइड में इसका स्वेलिंग होता है, इसका संक्रमण कभी कभी दोनों साइड में होता है, कभी कभी एक साइड में होता है। यह जरूरी नहीं है कि एक साइड में हो, कभी कभी इसका संक्रमण दोनों साइड में होता है। और एकदम ये कॉर्नर पे यहाँ पे होता है, कान के नीचे, कान, गर्दन और गले के जॉइंट पॉइंट पे यहाँ पे इसका स्वेलिंग होता है। और किसी को हल्का सूजन होता है, किसी को बहुत सूजन होता है, और यहाँ पे जकड़न बहुत ज़्यादा, जिसको जितना ज़्यादा संक्रमण रहता है उतना ज़्यादा सूजन, जकड़न, दर्द, उतना तेज बुखार, ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। और इसमें साथ में कुछ परहेज के भी हम लोग बात अवश्य करेंगे कि परहेज क्या आवश्यक होता है। देखिए, यह चूँकि कफ रोग है एक प्रकार का, इसलिए इसमें ठंडी चीज़ें लेना मना होता है। ज़्यादा ठंडा पानी पीना नुकसान करेगा आपको, जो ठंडे फल हैं वो भी आपको नुकसान करेंगे। आपको हल्की गर्म चीज़ें लेनी हैं, और इसके अलावा जितनी भी ठंडी चीज़ें होते हैं जैसे दही, छाछ, और इसके अलावा जो ठंडे फल हैं केला, मौसम्मी, संतरा, ये सब आपको चीज़ें नहीं लेना है। फ्रिज के ठंडे पदार्थ नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, लस्सी नहीं लेना है, और जितने भी ठंडे खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन आप ना करें। जिनको यह समस्या हो, चाहे बच्चे हों अथवा बड़े हों, उनको गर्म चीज़ें लेना चाहिए। और इसमें प्राणायाम करना भी लाभदायक होता है। और इसमें एक लाभदायक जो होता है, गर्म पानी का या गर्म कपड़े से सेक करना, माने यहाँ पे सेकना, जहाँ पे संक्रमण होता है सेक करना भी बहुत अच्छा होता है। साथ में नमक और गुनगुने जल का गलारा करना भी इसमें बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैंने आपको जो इसमें खाने की और लगाने की औषधि बताई है वह बहुत ही कारगर औषधि है। और चाहे संक्रमण बहुत ज़्यादा हो चाहे बहुत कम हो, अधिकतम 2 से 3 दिन में आप एकदम से आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। तो इसी प्रकार के रोगों के निदान के लिए और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, आपका कोई प्रश्न हो, तो ज़रूर आप कमेंट करिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग की आयु लंबी हो और आप लोग को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।